हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम सब बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के लिए। आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आप स्टार्टिंग में एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा मैं जानती हूँ आप सबके दिमाग में यही होगा, हम ये चीज़ सुन सुन के थक चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। कितने महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं रिजर्व हुए इस फैसले को, लेकिन अब तक कोर्ट का फैसला कुछ नहीं आया है। तो अब स्टूडेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही हैं, लेकिन अब आपका जल्द ही फैसला आने वाला है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जैसा आपको पता है अभी राजस्थान जो हाई कोर्ट की पेंडिंग अब अगस्त में है, तो उससे पहले क्योंकि वहाँ पर भी अनिरुद्ध बोस जी द्वारा फैसला होगा, तो वो इसी पर टिका हुआ है। तो उससे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना तय है, इसलिए उसकी नेक्स्ट हियरिंग दी गई है, जो अभी हियरिंग हुई थी। तो यहाँ पे आपका एक अपलोड हुआ है, यहाँ पर अब धीरे धीरे जजमेंट आना शुरू जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के, जल्द बीटीसी वर्सेस बीएड का भी आएगा। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने शुरू कर दिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आ गया है उनका एक जगह का जजमेंट। कहाँ का? महाराष्ट्र का। मिस्टर ऑनरेबल इसमें भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे और ये सुधांशु धोलिया जी थे। यहाँ पर आपका ये क्लियर हो चुका है, तो अब उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे जजमेंट क्लियर करने शुरू कर दिए हैं। तो अब आपका जल्द ही वो ऐसी चार्जशीट जारी करेंगे पहले दिन, और फिर आपका ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर आपका देवी शर्मा जी द्वारा भी यही बताया गया है, जो बीएड के प्रतिनिधि हैं। बीएड वर्सेस बीएसटीसी अपडेट जजमेंट लिखने का काम स्टार्ट हो गया है, जो हम इसका जजमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। संभवतः जल्दी पूरा हो जाएगा, अगले शनिवार तक। लगभग 5,000 पेज की फाइलें हैं, क्योंकि आपको पहले भी पता है जब ये लगी थी सबकी, जिन्हें अपनी रिटर्न में फाइलें देनी थी, बहुत लंबी फाइल्स गई थी, तो 5,000 पेज की फाइलें हैं। तो आपका जल्द ही ये आएगा। आपका जो अगस्त में रीट लेवल 1 का जो रीट का फैसला है, जिसमें बीएड जहाँ पर ये पूरा विवाद छिड़ा था, तो वहाँ पे उसके फैसले से पहले ही आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद का क्लियर होगा। जो भी होगा, चाहे बीएड शामिल हो चाहे ना हो, या फिर आपका दोनों को एक समान माना जाए, या फिर बीटीसी को और वरीयता दी जाए। जैसा आपको पता है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका 2030 के बाद से बीएड ही शामिल होगा और बीएड ही मान्य होगा। जैसा आपने अभी देखा है, डाइट में भी 50 सीटें बीएड की कर दी हैं, और धीरे धीरे बीटीसी ख़त्म होता जा रहा है। तो इस वजह से, और बीटीसी में अब की बार जो एडमिशन है वो भी कम मात्रा में है। मैं यही कहूँगी आपको, आप बीएड ही कीजिए, क्योंकि बीएड के और भी जगह चांसेस हैं करने के, एक वैकेंसी के। तो आप फिलहाल जो भी आप कर रहे हैं, तो आपकी यही राय होगी, बीएड को ही ज़्यादा वरीयता दीजिएगा। तो हो सकता है बीएड को बाहर ना निकालें, लेकिन जो होगा वो तो उनके केस को लेकर ही होगा। एमपी वर्ग की भी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें बीएड छात्र भी लिए गए हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर बीएड को लिया गया है। झारखंड में निकली है, वहाँ भी, बिहार में भी, आपकी केवी में भी, लेकिन सबकी निगाहें केवल बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के रिजल्ट पर ही टिकी हुई है। तो जो होगा इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय से अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर जैसे ही फैसला क्लियर हो जाएगा, यूपी टेट और सुपर टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट है, जो मैंने आपको बताया था, नए आयोग की, नया शिक्षा चयन आयोग पर प्रतियोगियों को असमंजस देंगे धरना। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को कर दी थी, लेकिन अभी तक इसके प्रारूप को कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिल सकी। ऐसे में 7 से 11 अगस्त तक चलने वाली मानसून सत्र में विधायक के पारित होने को लेकर ऊहापोह है। आयोग गठन की धीमी प्रक्रिया से नाराज युवा मंच ने 2 अगस्त को धरने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सरकार को पर दबाव बनाना है कि मानसून सत्र के पूर्व कैबिनेट से आयोग के मसौदे को स्वीकार कर विधानमंडल के इसी सत्र में पारित किया जाए। तो अब आपको पता है, जैसे नई वैकेंसीज का देते रहते हैं हलफनामा, लेकिन आती नहीं है। जैसे इलेक्शन से पहले ये भी हुआ था कि 17,000 वैकेंसी सुपर टेट की आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई, उनका भी अता पता भी नहीं है। तो इसी तरह बस दी जाती है। अभी टीजीटी के भी फॉर्म फिल हो गए हैं, लेकिन नए आयोग के लिए वो भी लटकी पड़ी है। तो केवीएस बीएड वर्सेस बीटीसी के बाद में तो यही चल रहा है यूपी में। अब देखते हैं, सब जगह वैकेंसीज निकल रही हैं, केवल एक यूपी की नहीं निकल रही। जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, और हम अपनी करंट की क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। हम पहले मेन टॉपिक को लेंगे, जो इस साल की मेन चीज़ें हुई हैं, और फिर हम वीकली या लास्ट 6 मंथ की करंट को क्लियर करेंगे।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर बताइएगा, राय देगी कि आपको क्या लगता है फैसले के बारे में, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।